पाटेश्वरी देवी या पाटन देवी के नाम से प्रसिद्ध तुलसीपुर का ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में नेपाल की सीमा के पास बलरामपुर जिले के जनपद मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले पाटन गांव से होकर बहने वाली सूर्या नदी के तट पर स्थित है। देवी पाटन या देवी पाटेश्वरी के इस शक्तिपीठ का उल्लेख हमारे स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव चरित और अन्य महापुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में लिखा है कि पाटेश्वरी देवी के इस शक्तिपीठ मंदिर नामक स्थान पर देवी सती के बाएं कंधे का पाटंबर या पीतांबर वस्त्र गिरा था, इसलिए इस स्थान को भी शक्तिपीठ माना गया। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूले, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। मंदिर के गर्भगृह में पाटेश्वरी देवी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि मूर्ति के स्थान पर यहाँ चांदी जड़ित एक गोल आकार वाला चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक कपड़ा बिछा रहता है और उसी कपड़े के ऊपर जिस ताम्र छत्र के दर्शन होते हैं, उस ताम्र छत्र पर दुर्गा सप्तशती के श्लोक अंकित है। इसी ताम्र छत्र को देवी पाटेश्वरी के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ गर्भगृह में इसी चबूतरे के नीचे भी कुछ अन्य रजत छत्र रखे हुए दिख जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की पूजा गुजरात के जूनागढ़ में स्थित अंबाजी शक्तिपीठ मंदिर में भी होती है। क्योंकि अंबाजी शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह में भी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए वहां भी माता के श्री यंत्र की ही पूजा होती है। पाटेश्वरी देवी मंदिर के गर्भगृह में चबूतरे के पास सदैव प्रज्वलित रहने वाली जिस ज्योति के दर्शन होते हैं, यह वही अखंड दीप ज्योति है जिसे मां दुर्गा की शक्ति रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यह ज्योत यहाँ त्रेता युग में प्रज्वलित की गई थी। तब से लेकर आज तक यह ज्योत यहाँ प्रज्वलित है। देवी पाटेश्वरी के इस पवित्र स्थान के महत्व और उसकी अन्य विशेषताओं के विषय में बात करने से पहले हमें यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर देवी पाटन या पाटेश्वरी का यह नाम कैसे अस्तित्व में आया। लेकिन उससे भी पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि कहीं भी या किसी भी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नामों में स्थानीय किंवदंतियों, भाषा, बोली और संस्कृति में आने वाली विभिन्न प्रकार के बदलावों के अनुसार ही उसके उच्चारण में भी धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पाटेश्वरी या पाटन देवी के शक्तिपीठ के इस नाम के विषय में भी अलग अलग मान्यताएं एवं नाम प्रचलित हैं। जबकि देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और कालिया पुराण जैसे ग्रंथों सहित शिव चरित्र जैसे अन्य अनेकों तांत्रिक ग्रंथों तथा शक्तिपीठों और उपपीठों से संबंधित अन्य कई पुराणों एवं ग्रंथों में इस शक्तिपीठ स्थल का वर्णन पाटेश्वरी के नाम से मिलता है। देवी सती के उसी पाटंबर नाम से इस क्षेत्र को भी पाटन नगर नाम से पहचाना जाने लगा। दरअसल पौराणिक साक्ष्यों और मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी सती के बाएं कंधे का पाटंबर या पीतांबर वस्त्र गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम पाटंबर से धीरे धीरे पाटन हो गया और यही प्रचलन में आ गया। इसके बाद तो पाटन या पाटेश्वरी देवी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। पाटंबर एक प्रकार का वह रेशमी कपड़ा है जिसे साधारण भाषा में हम पीतांबर के नाम से पहचानते हैं और यहाँ यही नाम अब प्रसिद्ध हो गया है। इसके अलावा यहाँ एक मत यह भी है कि इसी स्थान पर देवी सीता अग्नि परीक्षा के बाद दुखी होकर धरती में समा गई थी और पाताल लोक में चली गई थी। तभी से इस स्थान का नाम पातालेश्वरी देवी भी पड़ गया था। देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर से जुड़ी यह जानकारी हमने हमारी वेबसाइट www.dharmwani.com पर भी विस्तार से दी हुई है। इस जानकारी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि जिस रास्ते से होकर देवी सीता पाताल लोक में चली गई थी, उसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन पातालेश्वरी का यह मंदिर बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पाटन देवी को पातालेश्वरी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा इसी स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने सर्वप्रथम देवी की पूजा अर्चना के लिए एक मठ का निर्माण करवाकर स्वयं लंबे समय तक जगत जननी माता पाटेश्वरी की पूजा करते हुए साधनारत रहे। इसलिए इस स्थान को शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्ध योग पीठ भी कहा जाता है।
मंदिर का पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग के समय में भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी। इसके बाद द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण ने इसी स्थान पर भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। पाटेश्वरी मंदिर के उत्तर में स्थित सूर्य कुंड वही कुंड है जिसमें प्रतिदिन स्नान करने के बाद कर्ण देवी की आराधना करता था और उसके बाद भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करता था। शक्तिपीठों से संबंधित लगभग हर पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस स्थान से संबंधित भगवती सीता, भगवान परशुराम एवं दानवीर कर्ण और महायोगी गोरक्षनाथ जी जैसे महान नामों का भी इसमें स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए इस शक्तिपीठ को एक अत्यंत विश्वसनीय और अति प्राचीन देवी स्थान माना गया है। ऐसे में यहाँ यह कहना कठिन है कि देवी पाटन के इस स्थान पर मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने और किसके द्वारा करवाया गया होगा। लेकिन हमें जो पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य या साक्ष्य मिलते हैं उनके अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ अपने शासनकाल के दौरान देवी पाटेश्वरी के अति प्राचीन मंदिर के स्थान का जीर्णोद्धार करवाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख के माध्यम से भी हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ मंदिर निर्माण का श्रेय गुरु गोरक्षनाथ जी को भी जाता है। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो बाबर और औरंगजेब सहित अन्य कई मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर पर भी बार बार आक्रमण हुए और लूटपाट की वारदातें होती रही। बार बार मुख्य मंदिर तहस नहस होता रहा और हर बार उसका निर्माण भी होता गया। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।